आज हम देवरा मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेकर काफी ज्यादा हाइप एंड एक्सपेक्टेशन है। बट क्या ये फिल्म जेन्युइनली फैंस की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाएगी या फिर बस एक और ओवर हाइप डिजास्टर बनकर रह जाएगी? ठीक है। अब तक के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट और हाइप को देखकर यही लग रहा है कि एक और माइलस्टोन फिल्म होने वाली है जूनियर एनटीआर की करियर की आफ्टर RRR इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस नंबर। बट क्या देवरा मूवी में वाकई पोटेंशियल है एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने का, या बस ये एक और टू बिग टू फेल फिल्म का केस बन जाएगी बॉक्स ऑफिस पर, जस्ट लाइक आदिपुरुष? तो आज हम सारी पॉसिबिलिटीज को एनालाइज करेंगे, सभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स को डिस्कस करेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि क्या जूनियर एनटीआर देवरा मूवी के साथ पोस्ट SS राजामौली फिल्म के कर्स को भी ब्रेक कर पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले देवरा पार्ट 1 के बेसिक्स को समझते हैं। इस फिल्म को कोरटेला शिवा ने डायरेक्ट किया है, जो कि टॉलीवुड की काफी जाने माने डायरेक्टर है और इन्होंने पहले भी काफी इंपैक्टफुल फिल्म्स बनाई है, जैसे मिर्ची, श्रीमंतुडू, जनता गैरेज एंड भरत अन्य नेनू। और इनकी इन सभी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा है एंड ये सारी फिल्म कमर्शियल सक्सेस थी बिकॉज इनकी स्टोरी टेलिंग स्टाइल ऑडियंस को काफी पसंद आती है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड एज डायरेक्टर काफी सक्सेसफुल था अंटिल इनकी लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर आचार्य, जो कि एक मेजर फ्लॉप रही, जिस वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी पे थोड़ा सवाल उठता है बिकॉज आचार्य 140 करोड़ के बजट पे बनाई गई थी और इससे पहले जितनी भी फिल्म्स उन्होंने डायरेक्ट की थी वो सभी 50 से 70 करोड़ के बजट वाली थी। बेसिकली वही बात आती है कि बड़े बजट की फिल्म पुल ऑफ करना सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि बड़े बजट के साथ ज्यादा प्रेशर भी होता है और देखा जाए तो देवरा मूवी का बजट लगभग 300 करोड़ का है, विच मीन स्टेक्स काफी हाई है एंड उसी के साथ के सिवा के लिए देवरा मूवी एक चांस भी है अपने रेपुटेशन को रिस्टोर करने का। अब देवरा पार्ट 1 का बजट अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ के आसपास होने की वजह से ये एक हाई स्टेक्स वाली फिल्म बन जाती है और जब इतने बड़े बजट की फिल्म बनाई जाती है तो एक्सपेक्टेशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि फैंस को लगता है कि फिल्म ग्रैंड स्केल वाला होगा और फिल्म की क्वालिटी एक अलग ही स्टैंडर्ड की होगी। बेसिकली रेगुलर सिनेमा से हटकर हमें कुछ देखने मिलेगा, ऐसे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। और वैसे भी जूनियर एनटीआर की लास्ट फिल्म RRR एक मेगा हिट थी, जिस वजह से देवरा मूवी को लेकर ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा है। जूनियर एनटीआर के स्टारडम को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है और आज के टाइम में उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ साउथ में नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया है एंड इवन फॉरेन कंट्रीज में भी उनका फैन बेस काफी स्ट्रॉन्ग है और उनकी इसी क्रेजी फैन फॉलोइंग की वजह से उनकी मूवीज का डे 1 का कलेक्शन ही काफी मैसिव होता है, जो कि कई एक्टर्स के लिए उनकी फिल्म्स के लाइफ टाइम कलेक्शन होता है। एंड जूनियर एनटीआर के फैंस उन्हें उनकी इंटेंस एक्टिंग, पावरफुल डायलॉग डिलीवरी, क्या हम पांचों को कल सुबह तक फांसी पर चढ़ाने की आप में हिम्मत है, एंड इनक्रेडिबल डांस मूव्स के लिए एडमायर करते हैं। और देखा जाए तो जूनियर एनटीआर एक वर्सेटाइल टैलेंट है, चाहे इमोशनल सीन्स हो या फिर इंटेंस एक्शन सीक्वेंस, उनका परफॉर्मेंस हमेशा इंपैक्टफुल होता है। अगर किसी को लगता है कि थप्पड़ की आवाज से सामने वाले को दबा सकता है, then I can make more noise. एंड इवन वो कई सॉन्ग के प्लेबैक सिंगर भी है। जूनियर एनटीआर के एक्टिंग और उनका डेडिकेशन काफी हाई लेवल का है। RRR मूवी के लिए उन्होंने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की, अपने स्टंट्स एंड डांस परफॉर्मेंस को परफेक्ट किया, जो कि उनका कमिटमेंट दिखाता है, जिस वजह से उनकी इंटेंसिटी उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है काइंड ऑफ। और देवरा मूवी के केस में भी उनका परफॉर्मेंस एक मेजर फैक्टर होगा फिल्म की सक्सेस या फेलियर के लिए। अगर उनका कैरेक्टर डेप्थ और इमोशनल रेजोनेंस लेकर आता है अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ, तो ये फिल्म जूनियर एनटीआर के लिए एक और करियर डिफाइनिंग मूवमेंट बन सकता है। जूनियर एनटीआर की लास्ट फिल्म RRR एक मेगा हिट थी एंड वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे 1200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था और उसी फिल्म ने जूनियर एनटीआर को पैन इंडिया स्टारडम दिलाया। एंड RRR मूवी के बाद जूनियर एनटीआर पर काफी प्रेशर है, क्योंकि उनके फैंस और जनरल ऑडियंस अब उनसे और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं। सिर्फ फिल्म से नहीं बल्कि जूनियर एनटीआर ने अपने टेलीविजन अपीयरेंस से भी अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाई है। उनका अपीयरेंस टेलीविजन पर भी उतना ही इंपैक्टफुल है जितना मूवीज में है। जैसे बिग बॉस तेलुगु को होस्ट करके जूनियर एनटीआर ने उस शो की टीआरपी को स्काई रॉकेट कर दिया था एंड वो शो एक मेजर हिट था और इसे बताता है कि जूनियर एनटीआर का स्टार पावर मल्टी डायमेंशनल है। उनका करिश्मा बिग स्क्रीन पर जितना है उतना ही स्मॉल स्क्रीन पर भी है। सो देवरा मूवी के लिए जूनियर एनटीआर का स्टार पावर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है, लेकिन सवाल ये भी आता है कि क्या उनका स्टारडम और पॉपुलैरिटी इस फिल्म को हिट बनाने के लिए काफी है? तो इस क्वेश्चन का जवाब फिल्म के बाकी फैक्टर्स का डीपर एनालिसिस करने पर हमें मिलेगा। देवरा मूवी सिर्फ तेलुगु ऑडियंस को इंप्रेस करने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि इसका अल्टीमेट गोल है पैन इंडिया सक्सेस। बट क्या देवरा मूवी की स्टोरी, डायलॉग्स और म्यूजिक इतना इंपैक्टफुल है कि वो सिर्फ तेलुगु ऑडियंस नहीं बल्कि हिंदी से लेकर मलयालम तक हर ऑडियंस को इंप्रेस कर सके? वैसे साउथ इंडियन सिनेमा ने अपने रीजनल ऑडियंस के लिए कोड क्रैक कर लिया है, लेकिन क्या ये मूवी रीजनल मॉडल्स को तोड़कर पैन इंडिया सेंसेशन बन पाएगी, जस्ट लाइक पुष्पा?
अब सी तेलुगु इंडस्ट्री से पैन इंडिया मूवी आ रही है, मूवी का लीड हीरो तेलुगु इंडस्ट्री का सुपरस्टार है, तो प्राइमरीली मेकर्स ने फिल्म को तेलुगु ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया है। बट जो फिल्म पैन इंडिया लेवल पर सक्सेसफुल होती है उसके दो मेन फैक्टर होते हैं, एक तो फिल्म का कल्चरली रूटेड होना और दूसरा उसका यूनिवर्सल इमोशन डिलीवर करना। और देवरा मूवी को भी ये बैलेंस मेंटेन करना होगा, क्योंकि अगर फिल्म सिर्फ रीजनल एलिमेंट पे ज्यादा फोकस करती है तो नॉर्थ इंडियन ऑडियंस से कनेक्ट करना फिल्म के लिए मुश्किल होगा। वैसे आजकल मेजॉरिटी ऑफ रीजनल फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर इवेल्युएट किया जाता है, लेकिन ये भी सच है कि एक रीजनल हिट पैन इंडिया लेवल पर फ्लॉप हो सकती है। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि PS1 मूवी एंड PS2 मूवी इस बात के काफी बड़े एग्जांपल है। एंड आई होप मेकर्स ने केयरफुल प्लानिंग की होगी, जैसे यूनिवर्सल थीम्स ऑफ स्ट्रगल, आइडेंटिटी एंड जस्टिस को हाईलाइट किया गया होगा, जिससे कि फिल्म हर लैंग्वेज की ऑडियंस से रेजोनेट कर सके। एंड इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में फिल्म का सक्सेस डिपेंड करता है उनकी कल्चरल एडेप्टेबिलिटी पर। जैसे अगर देवरा मूवी में एक रॉ रस्टी सेटअप के साथ रिलेटेबल ह्यूमन इमोशंस और स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग हो, तो ये फिल्म सिर्फ तेलुगु नहीं बल्कि हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम हर ऑडियंस के बीच में सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन अगर स्टोरी और कैरेक्टर सिर्फ तेलुगु कंटेक्स्ट में लिमिट हो जाते हैं तो देवरा के लिए पैन इंडिया लेवल पर ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाना मुश्किल हो जाएगा। एक और चीज जो पैन इंडिया सक्सेस में हेल्प करती है वो है फिल्म का म्यूजिक। जैसे RRR मूवी का नाटू नाटू सॉन्ग, जो कि एक काइंड ऑफ एंथम बन गया था, जो कि हर लैंग्वेज की ऑडियंस को अपीलिंग लगा। बट अब सवाल ये है कि क्या देवरा का म्यूजिक भी उतना ही अपीलिंग है, क्योंकि सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का ओवरऑल इंपैक्ट डिसाइड करते हैं और म्यूजिक यूनिवर्सल होता है। एंड एक स्ट्रॉन्ग साउंड ट्रैक हर किसी के साथ रेजोनेट करता है। एंड अगर देवरा के सॉन्ग्स को पैन इंडिया अपील मिलता तो फिल्म का बज़ और भी बढ़ जाता। बट एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मूवी का सिर्फ एक ही सॉन्ग अच्छा परफॉर्म किया है, एंड वो भी तेलुगु वर्जन में। और अगर देखा जाए तो देवरा के कंपैरिजन में पुष्पा मूवी के पास एक अपर हैंड था, बिकॉज पुष्पा मूवी के सॉन्ग सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में नहीं बल्कि अदर लैंग्वेजेस में भी सुपर हिट थे। तो देवरा मूवी के मेकर्स को ये पता होना चाहिए कि रीजनल सिनेमा का नेशनल लेवल पर हाईलाइट होना अब एक ट्रेंड बन चुका है, लेकिन सिर्फ ज्यादा हाइप होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो फिल्म कंटेंट ड्रिवन हो और इमोशनली एंगेजिंग हो एंड कल्चरली रिलेटेड हो, वही फिल्म आज की ऑडियंस को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अगर स्टोरी प्रिडिक्टेबल हुई या फिर ऑडियंस को कुछ नया नहीं मिला तो फिल्म के फेल होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस को आजकल फ्रेश कंटेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल नैरेटिव चाहिए होता है। जैसे विजय सेतुपति की मूवी महाराजा का था, तो फिल्म के सक्सेसफुल होने के चांसेस 40% से कम हो जाते हैं। और हमने ये पहले भी देखा है कि बड़े स्टार की फिल्म्स भी अगर स्टोरी और स्क्रीन पे स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो वो बॉक्स ऑफिस पे फेल हो जाती है। जैसे प्रभास की राधेश्याम मूवी का एग्जांपल ले लो, फिल्म काफी हाई एक्सपेक्टेशन के बावजूद फ्लॉप हुई थी, क्योंकि उसकी स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑडियंस को इंप्रेस नहीं कर पाई। इन्हें समय से आगे दिखता है। और अगर देवरा मूवी की स्क्रिप्ट भी सेम मिस्टेक करती है तो रिजल्ट भी सेम ही होगा। अब अगर टेक्निकल एस्पेक्ट से बात करें तो VFX और एक्शन सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। सो अगर देवरा का ओवरऑल एक्शन सीक्वेंस और VFX की क्वालिटी डिसेंट स्टैंडर्ड को मैच ना कर पाई तो हमने आदिपुरुष के टाइम पे तो देखा ही था कि खराब VFX की वजह से फिल्म को कितना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। और देवरा के टीजर और ट्रेलर को देख के फिल्म के VFX कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगे, और चाहे फिल्म की कलर ग्रेडिंग की क्यों ना हो, क्लियरली पता चलता है कि पूरा नकली सेटअप है। तो ये सारे फैक्टर देवरा के सक्सेस या फेलियर को डिसाइड करेंगे। और ये फिल्म काफी हाई स्टेक्स के साथ बनी है, नीली 300 करोड़ का इसका बजट है। तो अगर फिल्म की स्क्रिप्ट और एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं रही तो ये मूवी जूनियर एंटर के लिए काफी बड़ा सेटबैक होगा। एंड अगर पार्ट 1 ही कमर्शियल हिट नहीं होती है तो पार्ट 2 के आने के तो कोई चांसेस नहीं है। और वैसे भी SS राजामौली की फिल्म करने के बाद स्टार पर यही प्रेशर होता है कि क्या वो अपने नेक्स्ट रिलीज के साथ फैंस की एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतरेंगे या फिर डिसअपॉइंट करेंगे, जिस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। पर उससे पहले बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन देख लेते हैं। सो हर फिल्म के लिए सबसे एक्साइटिंग और क्रिटिकल फैक्टर होता है फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। एंड देवरा पार्ट 1 को लेकर भी इंडस्ट्री में काफी स्पेकुलेशंस है, क्योंकि जूनियर एंटायर की फैन फॉलोइंग अब पैन इंडिया लेवल की है और फिल्म का प्रोजेक्शन भी ग्रैंड स्केल वाला है, तो ओपनिंग डे कलेक्शन के लिए भी काफी हाई एक्सपेक्टेशंस है। तो मेजरली 100 CR प्लस का कलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं डे 1 का, जो इतनी हाई वाली फिल्म के लिए नेचुरल है। बट जो आइडियल ओपनिंग डे कलेक्शन मुझे लग रहा है वो 70 से 80 CR का, क्योंकि RRR मूवी के अलावा जूनियर एंटायर की किसी भी फिल्म ने डे 1 पर 100 CR का कलेक्शन किया नहीं है। बट उसे देखा जाए तो देवरा मूवी की मार्केटिंग भी काफी अच्छे से चल रही है एंड फिल्म को लेकर हाइप भी काफी अच्छी बिल्ड है, तो 100 CR का कलेक्शन पॉसिबल है। बट सिर्फ बड़े ओपनिंग नंबर्स काफी नहीं होगा, क्योंकि फिल्म का लॉन्ग रन बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए। तो अगर फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज और स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ मिलता है तो फिल्म का फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 500 करोड़ के आसपास का होगा। बट देवरा मूवी के लिए एक और चैलेंज है, वो है बाकी फिल्म्स के साथ कंपीट करना बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 10 अक्टूबर को रजनीकांत सर की फिल्म रिलीज होने वाली है एंड 11 अक्टूबर को आलिया भट्ट की मूवी। एंड ये दोनों ही फिल्म में काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन होगा देवरा मूवी के लिए, क्योंकि रिलीज के बाद हिंदी मार्केट आलिया भट्ट की मूवी कैप्चर कर लेगी एंड तमिल मार्केट रजनी सर की मूवी। तो उससे पहले ही देवरा मूवी को एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना होगा, सो दैट इन दोनों मूवी के रिलीज के बाद भी ऑडियंस का फर्स्ट चॉइस देवरा ही रहे।
से इंटरनेट पर एक टर्म काफी फेमस है, द एसएस राजामौली कर्स। बेसिकली सब बिलीव है कि एसएस राजामौली की फिल्म करने के बाद उस एक्टर की नेक्स्ट फिल्म एक फ्लॉप होती है। और ये एक फैक्ट है क्योंकि ये हमने प्रभास के साथ देखा है, और सिर्फ प्रभास ही नहीं बल्कि पास में जूनियर एनटीआर, रामचरण एंड रवि तेजा ने भी ये चीज फेस की है। एसएस राजामौली की फिल्म करने के बाद उनकी इमीडिएट नेक्स्ट फिल्म एक फ्लॉप रही है। और इसका सबसे लॉजिकल आंसर मुझे यही लगता है कि हर डायरेक्टर एसएस राजामौली नहीं होता एंड हर डायरेक्टर एसएस राजामौली जैसी फिल्म भी नहीं बना सकता। एंड वैसे भी एसएस राजामौली की फिल्म देखने के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है, और उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना एसएस राजामौली के अलावा किसी और डायरेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर ये वही बात हो जाती है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सीएसके और एमआई के प्लेयर को ऑक्शन में खरीद के आरसीबी आईपीएल जीत जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एट द एंड ये काफी मैटर करता है कि आप किसकी कैप्टनसी के अंडर खेल रहे हो या फिर किसके अंडर काम कर रहे हो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। लेकिन काफी सिंपल बात है कि कुछ तो डिफरेंस है जिस वजह से एसएस राजामौली इंडिया के नंबर 1 डायरेक्टर है। और इसके अलावा जो फिल्म मेकर्स एसएस राजामौली की फिल्म के लीड एक्टर्स को कास्ट करता है, उनका मेन पर्पस उन लीड एक्टर्स को मिली हुई पॉपुलैरिटी को कैश ग्रैब करना है। अदरवाइज आप ही सोच के देखो, बाहुबली से पहले टी सीरीज ने प्रभास के साथ कोई हिंदी फिल्म क्यों नहीं की, या फिर RRR मूवी के पहले किसी भी फिल्म मेकर ने जूनियर एनटीआर के साथ कोई पैन इंडिया फिल्म क्यों नहीं बनाई। तो बेसिकली इन एक्टर्स की पॉपुलैरिटी को कैश ग्रैब करने के चक्कर में वो एसएस राजामौली की फिल्म मेकिंग के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और उस चीज में फेल होने पर उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे पिट जाती है। सो अगर ऑनेस्टली बोलूं तो आई डोंट थिंक कि देवरा मूवी के साथ द एसएस राजामौली कर्स ब्रेक होने वाला है, बट आई जेन्युइनली वांट कि फिल्म अच्छा परफॉर्म करे एंड मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दे। और ये बात याद रखने वाली है, एंड जूनियर एनटीआर भी काफी रिलेट कर पाएंगे इससे, कि जब लोग आपसे उम्मीद रखते हैं तब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बाकी दैट्स ऑल फॉर डे। एंड अगर आपको जानना है कि क्या सूर्या नेक्स्ट पैन इंडिया स्टार बन सकते हैं तो उसके लिए फर्स्ट वाली वीडियो पे क्लिक करना। अदरवाइज मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।